बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस 2021-22 के लिए एडमिशन्स का ऐलान कर दिया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद आता है, शेख खलीफा बिन जैद अल नयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर आता है और इसी तरह स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद आता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल सीट्स कौन कौन से कॉलेजेस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं और किस तरह हमने ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का एडमिशन स्केड्यूल ये है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तारीख 7 नवंबर 2021 है और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 22 नवंबर 2021 है। एजे के पंजाब और सिंध के लिए हिफ्ज़ कुरान टेस्ट 24 नवंबर को होगा, जबकि केपी के बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के लिए हिफ्ज़ कुरान टेस्ट 25 नवंबर को होगा। इसी तरह डिसेबल्ड कैंडिडेट्स का मेडिकल बोर्ड 26 नवंबर को होगा और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 30 नवंबर को डिस्प्ले की जाएगी। फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में टोटल 100 सीट्स हैं और डिफरेंट कोटा की यहाँ सीट्स दी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसी तरह शेख खलीफा बिन जैद अल नयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की भी टोटल 100 सीट्स हैं। कोटा सीट्स की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, तो आप इन सारी सीटों को देख सकते हैं। इसी तरह स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में टोटल आपके पास 50 सीट्स हैं और लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए एफएससी में मिनिमम आपने 65% मार्क्स लिए हों और इसी तरह नेशनल एमडी कैट में भी आपने मिनिमम 65% मार्क्स लिए हों, तो आप मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट फार्मूला, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपना मेरिट फार्मूला चेंज कर दिया है, जिसमें अब एफएससी के 50% मार्क्स कैलकुलेट होंगे और इसी तरह नेशनल एमडी कैट के भी 50% मार्क्स कैलकुलेट होंगे। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद नेशनल एमडी कैट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक्स इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और बैंक चालान का या बैंक डिपॉजिट स्लिप का प्रिंट लेना है और उसे एचबीएल की किसी भी ब्रांच में सबमिट कर दें। उसके बाद फिर स्कैन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और एडमिशन प्रोसेसिंग फी 3000 है, जो आपने एचबीएल की किसी भी ब्रांच में सबमिट करनी है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आ जाता है, फिर आपका सीएनआईसी होना चाहिए, एफएससी की डीएमसी या डिग्री होनी चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, हिफ्ज़ कुरान स्टूडेंट्स के पास वफाकुल मदारस का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ पीएमसी एमडीकेट रिजल्ट की डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप फॉरेन कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास करंट फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए और डिसेबल कैंडिडेट के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट सीट्स के लिए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास उनके इंस्टीट्यूशन की तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, तो यहाँ रजिस्टर हेयर पे क्लिक करें। फर्स्ट फील्ड में आना है रजिस्टर एज पे, लोकल एप्लीकेंट या फॉरेन एप्लीकेंट। अगर आप लोकल एप्लीकेंट हैं तो आपने लोकल पे क्लिक करना है, अगर फॉरेन एप्लीकेंट है तो आपने फॉरेन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ लोकल एप्लीकेंट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर नेम ऐड करना है जो आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन है। यहाँ आपने डैशेस के साथ अपना सीएनआईसी नंबर ऐड करना है। यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है और फिर उस ईमेल एड्रेस को यहाँ कंफर्म करना है। फिर यहाँ आप कोई भी पासवर्ड रखें और उस पासवर्ड को यहाँ रीटाइप करें। जो कोड नजर आ रहा है, इस कोड को आपने यहाँ एंटर करना है और सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करें, तो इस तरह आपका अकाउंट बन जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन शो होगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो आपने यहाँ फिर लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन करने के लिए यहाँ आपने ईमेल एड्रेस ऐड करना है, यहाँ पासवर्ड ऐड करना है और ये जो कोड शो हो रहा है इसको यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद लॉग इन पे
क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ सारी इंस्ट्रक्शंस अगर आप इनको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस पहले आपको बता दी हैं। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए यहाँ आप क्लिक करें कंप्लीट योर प्रोफाइल, या बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाकर भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। स्टेप 1 पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी है जो आपने ऐड की थी, और फिर आपका CNIC नंबर शो होगा। यहाँ आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, और उसका मैक्सिमम साइज 500 KB होना चाहिए। अगर आपकी पिक्चर 500 KB से ज्यादा साइज की है तो पिक्चर का साइज रिड्यूस करने के लिए वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और यहाँ आपको राइट पर भी शो हो रहा है। तो आप इस वीडियो को देख के उसके अकॉर्डिंग अपने किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी पिक्चर का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपने अपना कंप्लीट नेम एंटर करना है, जो आपने पहले एंटर किया था वही शो होगा। यहाँ आपने अपना फादर नेम ऐड करना है। यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। यहाँ आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ आपने अपना डोमिसाइल जिस भी प्रोविंस का वो सिलेक्ट करना है। यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। यहाँ आपने फादर्स मोबाइल नंबर ऐड करना है। यहाँ करंट एड्रेस आपका जो मौजूदा पता है, और यहाँ आपने मुस्तकिल परमानेंट एड्रेस ऐड करना है। जिन फील्ड के साथ स्टार है तो इसका मतलब यह है कि ये सारे फील्ड कंपलसरी हैं, आपने लाजमी इनको फिल करना है। अगर आपके फादर या मदर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ आपने यस करना है, और यहाँ आपने उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आपने इसको नो ही छोड़ना है। अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो यहाँ इसको यस करना है और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसी तरह अगर आप हिफ्ज़ कुरान हैं तो यहाँ आपने इसको यस करना है और यहाँ अपना हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सारी डिटेल्स आप ऐड करेंगे, उसके बाद उनको एक दफ़ा चेक कर लें। अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसे रेक्टिफाई कर लें, और फिर यहाँ आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। सेकंड स्टेप में आपने PMC नेशनल MD कैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ आपने एंट्री टेस्ट सेलेक्ट करना है कि आपने 2020 में टेस्ट दिया था या 2021 में, उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ आपने रोल नंबर ऐड करना है, और यहाँ आपने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए वो ऐड करें, और यहाँ से इसको सेव डिटेल्स पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स आपने ऐड की थी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, और उसकी परसेंटेज भी शो हो जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कोई भी डिटेल्स तो यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्टेप 3 के अंदर आपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ आपने डिग्री टाइटल ऐड करना है कि HSSC है या A लेवल है। उसके बाद आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपने इंस्टीट्यूशन का नेम जहाँ से आपने FSC की है उसका नेम इंक्लूड करें। अगर आप रिजल्ट वेटिंग है तो इसको आप चेक कर दें, लेकिन अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो यहाँ आप ऑब्टेन मार्क्स ऐड करें, यहाँ आप टोटल मार्क्स ऐड करें, और यहाँ आपने अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी ईयर है। उसके बाद यहाँ आपने साइंस सब्जेक्ट्स में जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ आपने ऐड करने हैं। बायोलॉजी के मार्क्स आपने जितने भी ऑब्टेन किए वो यहाँ ऐड करने हैं, केमिस्ट्री के यहाँ ऐड करने हैं, और फिजिक्स के मार्क्स आपने यहाँ ऐड करने हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टोटल मार्क्स यहाँ ऐड करने हैं, और उसके बाद यहाँ सेव डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स सेव करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी, और उसकी टोटल परसेंटेज भी काउंट करके आपको शो की जाएगी। अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करें, और उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें। स्टेप 4 आ जाता है प्रिंट चालान। आपने जितनी भी डिटेल्स ऐड की होंगी वो सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, और आपको उसकी इशू डेट शो होगी, और आपको उसकी ड्यू डेट भी शो हो जाएगी। आपने 22 नवंबर से पहले पहले अपनी फी सबमिट कर देनी है। फी 3000 है। HPL बैंक की किसी भी ब्रांच में आप अपनी फी सबमिट कर सकते हैं। स्लिप प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ लास्ट में आना और यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपने यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप PDF की फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो आपने सेव एज PDF करना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, और फिर आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि किस लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, इसको सेव कर दें, और बाद में आप इसे प्रिंट करके अपनी फी पे कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्टेप 5 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, और हर डॉक्यूमेंट का साइज 512 KB से कम होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट JPG या JPEG
होना चाहिए और डॉक्यूमेंट जो भी आप स्कैन करें तो वो विजिबल होना चाहिए, ब्लर भी नहीं होना चाहिए और उसकी रेजोल्यूशन लो भी नहीं होनी चाहिए। इमेज का साइज रिड्यूस करने के लिए इस वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिए, आप खुद भी अपनी पिक्चर्स का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ आपने CNIC की फ्रंट साइड ऐड करनी है। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो आपने अपने पासपोर्ट की पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर ऐड करने के लिए यहाँ आपने चूज फाइल पे क्लिक करना है और जिस भी लोकेशन पे आपने अपनी फाइल रखी हुई है उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से फिर ओपन पे क्लिक करें और यहाँ फिर आपने अपलोड एंड सेव पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको इसका व्यू शो हो जाएगा। यहाँ आपने CNIC की बैक साइड ऐड करनी है और फिर यहाँ आप अपना डोमिसाइल अपलोड करेंगे। इस फील्ड में आपने रेजिडेंसी का प्रूफ प्रोवाइड करना है कि आप जिस भी एरिया के परमानेंट रेजिडेंट हैं तो उधर से डिप्टी कमिश्नर का सर्टिफिकेट या आप कोई भी अलॉटमेंट लेटर, कोई प्रॉपर्टी लेटर या कोई भी एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। जहां आपने FSC की प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट या डिग्री अपलोड करनी है। यहाँ आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है और यहाँ अगर आपके पास MD कैट रिजल्ट कार्ड है तो वो आपने यहाँ ऐड करना है। फी पे करने के बाद आपने यहाँ आकर उस चालान को अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको प्रोग्रेस शो हो जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई है, नेशनल MD कैट इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गए। तो उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या BDS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं MBBS पे क्लिक करूंगा। यहाँ आपने अपनी चॉइसेस सिलेक्ट करनी है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे किस कॉलेज को रखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करें और सेकंड चॉइस में सेकंड कॉलेज को सिलेक्ट कर लें। यहाँ आपकी सारी डिटेल्स शो होंगी और यहाँ आपने आई हेयर बाय को टिक करना है और यहाँ से फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी शो होगी कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर शो होगा, यहाँ आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस शो होगा। अगर आप एप्लीकेशन अपनी व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू कर सकते हैं और यहाँ आपको अप्लाइड डेट शो होगी। इसके अलावा अगर आप BDS के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने दोबारा यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है और BDS के लिए भी अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई फॉर BDS पे क्लिक करना है। BDS के लिए एक ही कॉलेज है तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आपने स्क्रॉल करके इसको आई हेयर बाय को चेक करना है और यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपकी कैटेगरीज, एप्लीकेशन नंबर, स्टेटस और अप्लाई डेट शो हो जाएगी। तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 30 नवंबर को मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी किस्म का कोई भी मसला पेश आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि आपको उसका सलूशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसको दूसरे कैंडिडेट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको रजिस्ट्रेशन करने में आसानी हो और हमारे चैनल इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।